पूजा, पूजा का मतलब क्या है? देवता के अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से, निवेदित करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक हमको नित्य करना चाहिए। पूजा का मतलब क्या है? जिसके माध्यम से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती हो वही पूजा है। पूजा में क्या किया जाता है? भगवान को अभिषेक किया जाता है, भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है, भगवान को दीप दिखाया जाता है, भगवान को धूप दिखाया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान को दीपक दान दिया जाता है, भोग लगाया जाता। तांबुल, तांबुल माने जो पान जब हमारे ब्राह्मण देवता चढ़वाते हैं, वो एक एक चीज से जो जो सामग्री भगवान की सेवा में चढ़वाई जाती है उससे तुम्हें कितना क्या फल मिलता है। आयु तुम्हारी बढ़ती है, तृप्ति तुम्हें होती है, धन की प्राप्ति तुम्हें होती है, ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें होती है इसी पूजा के माध्यम से। इसलिए पूजा में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूजा जितने आराम से हो सके उतने आराम आराम से समय देकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। धीरे बोल रहे हो, बात नहीं बन रही है, और जोर से बोलो। कथा जब पूर्ण होगी उससे पूर्व हम आपको बताएंगे, एक समाज में भ्रांति है कि शिव जी का प्रसाद, शिवमाल्य किसे ग्रहण करना चाहिए और किसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव जी का प्रसाद कई कहते हैं। एक जगह पे हम सुन रहे थे, संत महात्मा मजाक करने वाले होते ना, तो आपस में एक दूसरे से बहुत हास्य विनोद करते हैं। तो वृंदावन में एक संत ने दूसरे संत से कहा, बोले महाराज हमने ऐसा सुना है शिवमाल्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, शिव जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग शिव जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं वो अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं। तो महाराज हमें शिव प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कृपा करके बताओ। तो महाराज भी थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, भगवान शिव का प्रसाद लेकर अगर कुत्ते बनते हो तो कुत्ते ही बनना अच्छा है, कम से कम कुत्ते तो बनेंगे। बाकी के हमारे कर्म तो ऐसे है नहीं कि अगले जन्म में मनुष्य बन जाए, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनेंगे। कोई कीड़ा बन जाए, कोई कांटा बन जाए, कोई जी जंतु बन जाए, चेंटी चेटा बन जाए। ये तो कृपा है। और कुत्ते भी बने तो कुत्ते भी तो आजकल भाग्यशाली हैं, है कि नहीं? आजकल कुत्तों के भी भाग्य बदल गए। आजकल बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां बेटे कुत्तों को गोद में खिलाते हैं, उसे पकड़ के ले जाते हैं, उसे घुमाने ले जाते हैं, एसी रूम में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुत्ते चलते। अहमदाबाद में है कि नहीं? बड़े घरों में कुत्ते हैं कि नहीं? जवाब दो। नहीं है? अरे मनाही कर दो, बोले नहीं है। है ना कुत्ते? है कि नहीं? तो बोले शिव जी का प्रसाद पाएंगे तो कुत्ते ही बन जाएंगे, तो बड़े घर के बनेंगे, कम से कम गाड़ियों में घूमेंगे जो मनुष्य भी नहीं घूमता। लेकिन ये तो उन्होंने विनोद किया था। आगे हम बताएंगे जब कथा पूर्ण करेंगे, शिवमाल्य ग्रहण किन किन लोगों को करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, कहां से नहीं कर सकते।